जी इन साथियों हम बात करेंगे भारत की झीलें। तो देखेंगे भारत की झीलें में भारत की झीलें के बारे में हम जानेंगे। इससे पहले हमने कंटेंट में नदियाँ देख चुके हैं और भूगोल स्टडीज से हम देखते आ रहे हैं ना। तो ये अगली क्लास मतलब वर्ग 2 और आल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हम पूरा झीलों के बारे में देखेंगे, कौन सी झील कहाँ पर है। इतना अच्छा कंटेंट जो आपको मिलने वाला है। तो बात करें कि भारत की झीलें की बात करें तो भारत की है ना झीलें की बात हम झीलें पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित जल पर स्थिर निकाय होती है ना। झीलें पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से निर्मित जल का स्थिर निकाय होती है। भारत में झीलें विभिन्न कारणों से बनती है ना। और ये ज्वालामुखी क्रिया, हिमनद क्रिया, नदी का अवरुद्ध होने से एवं मानव द्वारा निर्मित झीलें भी हैं। ये झीलें पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यटन, जलवायु नियंत्रण एवं जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। हम इसके बारे में कुछ देखते हैं, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में देखेंगे हम झीलें। तो झीलों के प्रकार की बात करें हम, तो झीलों के प्रकार वो इस तरीके से बांटा गया है। पहला है विवर्तनिक झीलें, जो भूपटल की हलचल से बनने वाली होती है। विवर्तनिक झीलें जो भूपटल की हलचल से बनती है। उदाहरण जैसे बुलर झील, जम्मू कश्मीर की, ये कैसी है? विवर्तनिक झील है, ये भूपटल की हलचल से बनने वाली होती है। ज्वालामुखी झील की बात करें हम, तो ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली होती है। लोकटक झील मणिपुर की। तीसरा हिमनद झीलें, हिमनदों के कटाव या पिघलने से बनने वाली झीलें होती है। उदाहरण त्योसो मोरारी लद्दाख में। चौथा है नदी द्वारा अवरुद्ध झीलें, नदी के मार्ग में प्राकृतिक अवरोध, भूस्खलन, मलबा आदि से बनने वाली झीलें। उदाहरण होता है चोराबाड़ी झील उत्तराखंड। पांचवा देखें कृत्रिम झीलें, मानव द्वारा निर्मित झीलें। मानव द्वारा निर्मित झीलें उदाहरण है गोविंद सागर, है ना, गोविंद सागर झील जो हिमाचल से, तो ये कृत्रिम झील है ना। कैसी है? कृत्रिम झील। नदी द्वारा अवरुद्ध झीलें भी देख लिया हमने, ये प्राकृतिक अवरोध, भूस्खलन इनसे बनने वाली झील होती है। हिमनद भी देख लिया हमने, जो लद्दाख में है। ज्वालामुखी भी देख लिया, विवर्तन भी देख लिया। अब हम एक एक करके आगे सारी झीलें देखेंगे। तो भारत की झीलें की बात करें, बुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। दूसरा बात करें लोकटक झील, ये कहाँ पर है? मणिपुर में, है ना। और ये कैसी है? तैरते हुए, तैरते हुए द्वीप में है, के लिए प्रसिद्ध है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील भी है। और ये कैसी है? तैरते हुए, है ना। लोकटक झील तैरते हुए दिखाई देती है द्वीप में। डल झील की बात करें तो ये कहाँ? जम्मू कश्मीर है। कश्मीर की शान और हाउस कोट के लिए प्रसिद्ध है ना। कश्मीर की शान कहा जाता है डल झील को। चिल्का झील उड़ीसा, और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एक लेगुन झील भी है, और एक खारे पानी की लेगुन झील भी है जो महाराष्ट्र में, ध्यान रखना। पुलिकाट झील की बात करें, ये आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु में। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ये, है ना, पुलिकाट झील। ये चिल्का के बाद इसका नंबर आता है। सामर झील राजस्थान में, ये भारत की सबसे बड़ी खारा पानी की अंत स्थलीय झील है ना। अंत स्थलीय झील है। अगर बात करें खेजड़िया झील की बात करें, राजस्थान के उदयपुर में, है ना। यहाँ पर कुंभकर्ण वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है ये झील, ध्यान रखना। भीमताल झील की बात करें तो ये उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है। अगर नैनी झील की बात करें, ये भी उत्तराखंड में नैनीताल शहर के बीचों बीच में है। चंद्रताल की बात करें, हिमाचल में है ये। चंद्रमा के आकार की सुंदर झील है ये, है ना। त्योसो मोरारी झील की लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश है जो उच्च हिमालय में स्थित खारे पानी की झील है ये भी। मानसरोवर झील की बात करें तो हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म में पवित्र झील है। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, मानसरोवर झील पूजा जा सकता है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में पवित्र झील मानसरोवर झील है, ये ध्यान रखना। ये झीलें और बहुत सारी झीलें और भी है, हम इसके बाद में देखेंगे। अन्य महत्वपूर्ण गोविंद सागर झील जो हिमाचल में है, और इस पर ये कहाँ? भांगड़ नांगल बांध पर स्थित है ना। ये कहाँ पर है? भांगड़ा नांगल बांध यहाँ पर स्थित है। राणा सागर झील की बात करें तो ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ में। नाको झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। सूरत झील की बात करें तो हिमाचल के मनाली में स्थित है। अस्सी झील की बात करें राजस्थान के उदयपुर में है। झीलों की बात करते हैं पेयजल और सिंचाई के स्रोत है। मत्स्य पालन को बढ़ावा,
पर्यटन में मनोरंजन का साधन है, जलवायु को संतुलित करने में सहायक है, जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण है, पानी नियंत्रण। बुलर झील हमने देखी है, कहाँ पर है बुलर झील? बुलर झील बताओ कहाँ पर है? जो मीठे पानी की झील है बुलर झील, अभी जस्ट देखा था, ये देखो ऊपर देखा, जम्मू कश्मीर में। देखा यहाँ पर कौन सा राज्य लगता है अभी बताओ? जम्मू कश्मीर, है ना। डल झील होगा तुम्हारा, है ना। डल झील भी अभी देखा, ये देखो डल झील, ये देखा था हमने डल झील जम्मू कश्मीर में, ऊपर ऊपर वाली ये जम्मू कश्मीर होगा। सामर झील होगा, है ना, ये महाराष्ट्र में हो गया। लोकटक झील मणिपुर में जो तैरते हुए, ये चिल्का झील उड़ीसा में होगा। फिर पुलिकट झील की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में होगा यहाँ पर। ये लद्दाख में होगा, ये मानसरोवर में, है ना। तो बात करें तो बुलर झील कुछ इम्पोर्टेंट, ये सबसे मीठे पानी की झील है। चिल्का सबसे खारे पानी की है। सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय झील है। लोकटक झील तैरते हुए, है ना, तैरते हुए उस पे द्वीप पर है। और डल झील ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखने योग्य बात, बुलर झील सबसे मीठे पानी की खारे पानी की चिल्का झील है। सामर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतस्थलीय झील है। तो आपको कंटेंट कैसा लगा है? कम समय में आपको अच्छा कंटेंट मिल गया। जय हिंद साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।